अभी ग्रुप 4 के लिए कंप्यूटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम ये पटवारी के आंसर्स की सॉल्व कर रहे हैं। आए हुए क्वेश्चंस, चांसेस होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होने के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का। हम ये पेपर है हमारा 31 मार्च का, दोनों शिफ्ट का हम कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं आज। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ई गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है? तो ई गवर्नेंस होता क्या है? यह आईसीटी के उपयोग के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और शासन के परिणामों को प्राप्त करने का संदर्भित करता है। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जो क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस बटन के उद्देश्य क्या है? तो क्लोज बटन, इससे पूरी विंडो क्लोज हो जाती है। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स बनाते हैं हम इससे। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? कब शुरू हुई थी हमारे इंडिया में? 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन सेट कुकी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कुकीज जो आती हैं ब्राउजर्स में, तो कुकी चर में डेटा संग्रहित करने, स्टोर डेटा इन कुकीज वेरिएबल्स। तो ये फंक्शन में जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है उसके वेरिएबल्स में। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है उसमें पूछा है। और एमएस ऑफिस दिया हुआ है, इसमें मैक्रोमीडिया दिया हुआ है, एंटीवायरस दिया हुआ है और विंडोज़। तो इसका उत्तर विंडोज़ होना चाहिए था, एंटीवायरस नहीं होना चाहिए था। ये व्यापम ने कैसे इसको चूज कर लिया? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ये है, एंटीवायरस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एडोब एक्रोबेट रीडर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का और उदाहरण नहीं है। लिनक्स होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूनिक्स होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ट्रांसमीटर के अलावा अन्य स्रोतों से अवांछित ऊर्जा का वर्णन किया गया है। तो ट्रांसमीटर के अलावा अन्य स्रोतों से अवांछित ऊर्जा का वर्णन कैसे होता है? नॉइज। डैश कुंजियों का संयोजन है जिसका उपयोग हम एमएस एक्सेल में पंक्तियों को छिपाने के लिए करते हैं। तो एमएस एक्सेल का यहाँ पे कीज पूछा गया है कि आपको पंक्तियों को छुपाना है, तो कौन सा आप यूज करेंगे? Ctrl+9। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग की तुलना करेगा और परिणाम को सही या गलत के रूप में गिनाएगा? तो यहाँ पे कंपैरिजन करवाना है, तो कौन सा रहेगा? इंजेक्ट फंक्शन। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस किस काम आती है? उपयोगकर्ता से जानकारी और कमांड लेता है, हम जो भी डेटा है वो उसमें इंसर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एसक्यूएल में एकल रेखा कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट आपको देना है एसक्यूएल में, तो कैसे देंगे आप? ये अंडरस्कोर वाले साइन से। C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रतीक एवं संबद्धता एसोसिएटिविटी क्या है? क्या है? C++ में असाइनमेंट देना हो तो ये इक्वल टू कॉमा दाएं से बाएं। किसी समस्या को ठीक करने या नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या किया जाना चाहिए? तो रीस्टार्ट करते हैं हम उसको। फिर निम्न में से कौन सा एक उप सिद्धांत टीनेट है? तो उप से होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें ये होता है इनहेरिटेंस, उसका एक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है? सीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो देखिए कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है ना, जो अर्थमेटिक चीज ऑपरेशन करवाता है। रजिस्टर होते हैं उसमें, यूएसबी नहीं होता है, यूएसबी इसका पार्ट नहीं है। मान लें कि आर ए बी सी डी एक संबंध स्कीमा है और एफ ए बिलोंग्स टू बी सी, ए बी बिलोंग्स टू डी और बी बिलोंग्स टू सी पर परिभाषित कार्यात्मक निर्भरता का समूह है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विशेषता सेट बी के बंद होने का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमें देखना है इसमें
बी साइट का बंद होने का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें कौन सा आएगा? बी और सी। SIMM में कितने पिन हैं? तो SIMM में कितने पिन होते हैं? 32 से लेकर 72 तक। IEEE 802.11 मानक संबंधित है, किससे संबंधित है? ये वाईफाई से, ईथरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय उपकरण है जो नेटवर्क कनेक्शन को कई उपकरणों से विभाजित करता है? तो विभाजित करता है वो कौन सा होता है? हब होता है, जो केंद्रीय उपकरण है बीच में लगाते हैं, जो नेटवर्क कनेक्शन को कई उपकरणों में विभाजित करता है। जो भी उपकरण आप उससे अटैच कर रहे हैं उसमें वो नेटवर्क को डिवाइड कर देगा। अब हम और क्वेश्चंस आगे के कवर अप करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो मेमोरी यूनिट क्या काम करती है? डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, स्टैटिक रैम किस प्रकार का सर्किट है? तो स्टैटिक रैम कैसा होता है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट का एक सेट होता है। DIMM में कितने पिन होते हैं? 168। लाइब्रेरी फलन एग्जिट किस प्रोग्राम से बाहर निकलने का कारण बनता है? तो यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। जिस ब्लॉक में होता है उसके लिए भी नहीं है, जिस फलन जिसमें ये होता है उसके लिए भी नहीं है, जिस लूप में है उसके लिए भी नहीं है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डेटा फिड्यूशियरी हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? व्यक्ति, राज्य और एक कंपनी, तीनों। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में प्रोसेसर कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया जा सकता है? प्रोसेसर को हमें शेयर करना है, तो कैसे किया जा सकता है उसको? टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंडर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्ट डिस्क नहीं है। SQL में एक क्लास आपको एलिस के रूप में जाना जाने वाला दूसरा नाम देकर अस्थायी रूप से एक टेबल या कॉलम का नाम बदलने की अनुमति देता है। रीनेमिंग एक अस्थायी परिवर्तन है और वास्तविक टेबल का नाम डेटाबेस में नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉज ऐसे विकल्प की अनुमति देता है? तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हम एसक्यूएल में एक क्लॉज आपको एलियास एलियास ऐसा लिखते हैं, उर्फ जो नाम होता है एलियास में जाने जाने वाला दूसरा नाम देकर कोई नाम हमें फाइल का या उसका चेंज करना है एसक्यूएल में क्वेरी का, तो हम क्या करते हैं? एलियास देके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फाइल है वहाँ पे चेंज नहीं होता है, अस्थायी रूप से चेंज होता है। तो उसमें वास्तविक टेबल का नाम डेटाबेस में नहीं बदलता है ना। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉज ऐसे विकल्प की अनुमति देता है? तो कौन सा क्लॉज हमें पुट करना पड़ता है उसके लिए? एलियास के लिए AS। WML एक कंप्यूटर भाषा चुने कि इसमें से कौन सा WML का पूर्ण रूप है? WML का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल रखने के लिए यूजर क्रेडिट लोकेशन है? तो फोल्डर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सी भाषा के लूपिंग निर्माण में लूप के मुख्य भाग को कम से कम एक बार निष्पादित एग्जीक्यूट किया जाता है? तो डू वाइल होता है कंस्ट्रक्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में शामिल है। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? आपका सेव लोड होता है, एडिटिंग कर सकते हैं हम, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आउटपुट और मर्जिंग कर सकते हैं, दिए गए सभी विकल्प। हार्डवेयर का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे सॉफ्टवेयर से अलग करता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? यह एक भौतिक अव्यय है, मतलब इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर घोटाले स्कैम को स्क्वेयरवेयर के रूप में जाना जाता है? तो नकली सुरक्षा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप घटक का उपयोग करती है? जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसका उपयोग कौन सी मेमोरी करती है? SRAM, स्टैटिक रैम। परिचित और बार बार प्रयोग होने वाले विकल्पों को रखने के लिए MS वर्ड में किस टूल का प्रयोग किया जाता है?
किसका किया था? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, इनको बार बार हमें जल्दी जल्दी यूज करना है, उसके लिए क्विक एक्सेस कर देते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एएलयू द्वारा किए गए अंतिम ऑपरेशन की स्थिति को बनाए रखता है? तो कौन करता है ये? एक्यूमुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में वैध जूम प्रतिशत नहीं है? तो 500 नहीं है। डीबीएमएस को बनाए रखने वाले और डेटाबेस को प्रशासित एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जिम्मेदार उपयोगकर्ता के समूह को क्या कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको जिम्मेदार रखने के लिए क्या चीज़ होती है? तो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है इसमें। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम को निर्देशित करता है? तो कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है सीपीयू की सारी प्रोसेस को। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने कवर अप किए हैं। और एक में ये, हाँ ये दूसरा है, ये हमारे कंप्यूटर से क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हुए हैं। ये 31 मार्च के पूरे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर अप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।